हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नंबर 1 वंडरफुल सबसे प्यारे चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी? आपकी पूजा मैम ले आई यहाँ पर बच्चा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लास टॉपिक निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी आपके एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले, जो कि आपके पेपर में आएंगे। आ सकते हैं नहीं आएंगे, इन्हीं में से मैं कह रही हूँ, मान जाओ, विश्वास कर लो भाई। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल में एक नए टॉपिक की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जितने क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं ये आपके गद्य साहित्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गद्य साहित्य से रिलेटेड है, जो कि एमसीक्यू में आते हैं आपके। ठीक है, तो मोस्टली चांस ये है कि इसी में से क्वेश्चन आए हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट छांट के लाई हूँ, ढूंढ ढूंढ के एकदम किनारों किनारों से खोज खोज के लाई हूँ। तो शुरू करते हैं, है ना। और आपको पता ही है मैं क्या कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे और हम लोगों को एकदम जम के तैयारी करनी है, क्योंकि हम कहाँ के, हम यूपी के, और हमें यूपी बोर्ड में टॉप करना है ना। तो यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए सबसे बढ़िया मस्त प्लेटफॉर्म है हमारा इस वाईटी चैनल पर, यूपी बोर्ड हाई स्कूल। तो आप लोग तैयार हैं? आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का आविर्भाव, इसका मतलब कि हिंदी गद्य की शुरुआत किस शताब्दी में हुई, कब हिंदी साहित्य आया, हिंदी गद्य साहित्य आया। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। कौन कौन से हैं? 19वीं, 16वीं, 21वीं और 13वीं। अब सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा हिंदी गद्य साहित्य अच्छे से चरम पर कब आया, कब लोगों को जानकारी हुई? 19वीं शताब्दी में। सबको पता बेटा आंसर क्या है? 19वीं शताब्दी में हमारा हिंदी गद्य साहित्य सबके सामने आ गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में एक चरम पर था, चरम सीमा पर था। तो 19वीं शताब्दी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन की रचना के लेखक कौन है भाई? आप सब जानते हो, सब इसी में है। कहाँ है? हमारे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। कौन है? हमारे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। बच्चा ऐसे तरीके से पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे एमसीक्यू लेके आई हूँ, एकदम यहाँ पर घुस जाएंगे, और मैं बता रही हूँ आप लोग आराम से हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्नों में टॉप कर जाएंगे, पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। बस अपने आप को एकदम तैयार कर लो, अपने आप को मजबूत कर लो, क्योंकि जब तक आप खुद तैयार नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तैयारी आपके अंदर से होनी चाहिए भाई। पढ़ने से, लिखने से, सब याद करने से इसको तैयारी नहीं कहते। तैयार होना होता है अंदर से तैयार होना, अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लेना, हर पेपर के क्वेश्चन को आंसर एकदम डट के देना आप लोगों को। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो की रचना का नाम है, कौन कौन सी है? इसमें हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शब्दानुशासन, साखियां जिसको हम लोग बीजक भी कहते हैं, अष्टयाम, पहेलियां और मुकरिया। तो साखिया का तो हम लोग को पता है भाई, किसके? कबीरदास जी की है ना, उनकी तो वो है साखी बीजक रामायणी, है ना, उनकी तो रचनाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए हुए भैया, सीधा सीधा आंसर आप लोगों को क्या लगा देना है, कहीं नहीं जाना है, इधर उधर नहीं घूमना, सीधा सीधा आना। पहेलियां और मुकारियां हमारी अमीर खुसरो जी की रचना है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी युग के लेखक है कौन है? पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अमृत राय। छायावादी युग के कविता कौन है? छायावादी युग के कविता तो मैंने कई बार बताया है, हमारे छायावादी युग के कविता कोई और नहीं, हमारे निराला जी हैं भाई, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमारे छायावादी युग के लेखक भी कह सकते हो, कवि भी कह सकते हो। ठीक है, रचनाकार भी कह सकते हो, कुछ भी आ सकता है, प्रश्न में कुछ भी आ सकता है, लेखक भी आ सकता है, रचनाकार भी आ सकता है, कवि भी आ सकता है। तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, द्विवेदी युग की कालावधि कालावधि क्या है? कालावधि मतलब कितने साल तक चला द्विवेदी युग, कब से कब तक चला? तो यहाँ पर ऑप्शन है सन 1851 से 1887, सन 1867 से 1914, सन 1856 से 1934 और सन 1900 से 1922। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको आंसर लगाना है 1900 से 1922। हम लोग को पता है कि द्विवेदी युग इतने से इतने में चला है, सबको पता है, क्योंकि युगों में कोई डिफरेंस नहीं है, युग अच्छे से याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो 1900 से 1922 तक में हमारा द्विवेदी युग चला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कथन क्या क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं।
कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। 4 कथन दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप लोगों को कथन दे दिए जाएंगे, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इन चारों कथन में बच्चा आपका सी आंसर एकदम सही है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ये सी आंसर आप लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन पहचान कर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा है रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। तीसरा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं और डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बताइए आप लोग। डोंट वरी, जब हम है इधर तो काहे की वरी भैया, काहे की वरी, हम बता रहे हैं ना। यहाँ पर बेटा सीधा सीधा आंसर आप लोग क्या लगाओगे बताइए? पहला आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही पिता कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के पिता किसको कहे जाते हैं? हिंदी साहित्य कह लीजिए तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। याद रहेगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब की बार तो यूपी बोर्ड के पेपर में तोड़ के आना, फोड़ के आना, पेपर एकदम फाड़ के आना है ना। एकदम गजब तरीके से आप लोग पेपर करने वाले हो। मुझे पता है जब हम लोग हैं साथ में और आप हम लोग का साथ अच्छे से दे रहे हो तो आप लोग 95+% लेके आओगे। डैम श्योर हूं, बस हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बच्चा यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल एकमात्र ऐसा है जो आप लोगों को एकदम जम के मस्त तरीके से तैयारी करा रहा है, और नंबर 1 चैनल तो है ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, क्या क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, यहाँ पर ए आंसर होगा बेटा, बी लिख गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। तीसरा आप लोग कहा जाता है भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। और चौथा है चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। क्या क्या हो सकता है? अरे मैडम जी आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, है ना? बच्चा कह रहा है मैडम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। आराम से पढ़ रहे हैं बेटा। अगर अभी जल्दी, अब जल्दी नहीं करेंगे तो कब जल्दी करेंगे? कुछ नहीं बच्चा, अब आपके पास समय, अब मात्र 2 या ढाई 1.5-2 महीना है। किसी के पास 2.5 महीने होगा, किसी के पास 2 महीने होंगे, किसी के पास 1.5 महीना। क्यों? किसी के घर में शादी होगी, किसी को त्योहार मनाना है, किसी को घूमने जाना है। तो अब अपने से आपको टाइम मैनेज करना है और हम लोगों को तैयारी करनी है। बहुत कम समय है। जब पेपर का डेट शीट आ जाता है ना, तब किसी को कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो डेट शीट से पहले ही अपनी तैयारी करके बैठ जाओ, है ना? क्यों? डेट शीट से पहले ही अपनी मस्त तैयारी करके बैठो। तो यहाँ पर बेटा आंसर जो आप लोग का सही होगा वो सी होगा कि भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जैसे अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक है। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक है और जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सीधा सीधा आंसर ये वाला सही है, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ये वाले का आंसर यही होगा आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? अरे मुरी भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उन्हीं के नाम से युग का नाम रखा गया है, युग के प्रवर्तक है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी खुद एक युग के प्रवर्तक है जिसका नाम है शुक्ल युग। क्या है? शुक्ल युग। शुक्ल युग के प्रवर्तक, अगर क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है तो आप लोग सीधा सीधा लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्हीं के नाम से बच्चे युगों का नाम है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? सबसे बड़ी बात बेटा, सारे युगों की ना आप वो याद कर लीजिएगा, काल याद कर लीजिएगा, कितने से कितने ईयर तक है। काल याद कर लोगे सारी चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। मोस्टली काल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो आप लोगों को सीधा सीधा आंसर लगा देना है, क्योंकि 1900 से 1918 तो हमारा द्विवेदी युग था ना। ये तो हमारा द्विवेदी युग चल रहा था, ये तो हमारा द्विवेदी युग चल रहा था यहाँ पर, है ना। आप लोगों को सीधा सीधा 1919 से 1938 लगा देना। शुक्ल युग का जो हम लोग का समयावधि है, कालांतर है, वो है 1919 से 1938 तक।
ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा आप लोगों के पास है। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि एक रचना है, उसके रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता कौन हो सकते हैं बताइए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? मैंने बताया है कि चिंतामणि के रचयिता हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भैया यहाँ 12 क्वेश्चन हो गया है और मुझे लग रहा है कि 12 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 12। बच्चे कितने? 8-9 क्वेश्चन और बचे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 या 21 क्वेश्चन में लेके आई हूँ, तो आप लोग एकदम जम के याद कर लो, इनको अच्छे से रट लो, इनके आंसर आप लोग को रटने हैं जी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, रट के एकदम इनका आंसर रट लो, एकदम दिमाग में घुसा लो ये क्वेश्चंस, इन्हीं में से आने वाले हैं क्वेश्चन, गद्य साहित्य क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, और भी लाएंगे हम लोग, और भी क्वेश्चन लाएंगे, अभी तो ये हम लोग की शुरुआत, अभी तो और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एकदम भर भर के। ठीक है, चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? जो शुक्ल युग का नामकरण था वो किस विद्वान के नाम पर किया गया? मैंने बताया था अभी जो क्वेश्चन था कि शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है, या शुक्ल युग के मतलब शुक्ल युग कब शुरू, किसके द्वारा नाम से शुरू हुआ? तो भैया सीधा सीधा आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 क्वेश्चन बन गए इसमें। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है, या शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम से हुआ है, या शुक्ल युग मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के थे? शुक्ल युग के थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोग इसमें बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, अक्सर बच्चे इस पॉइंट पे गलती करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेंगे लेकिन मेन पॉइंट पढ़ना भूल जाते हैं। हमेशा क्या होता है कि नहीं भूल जाते हैं। सेम चीज बेटा मेरे साथ होती है, सेम चीज मेरे साथ, मैंने बहुत गलतियां की है। मैं क्या करती हूँ, होता क्या था, जब भी मैं एग्जाम देने जाती थी ना, एग्जाम में बैठती थी तो एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन आते थे ना कि नहीं है, तो वहीं पर मेरा गलत होता था। मैं जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी, इसका ये अच्छा ये होना था, ये आंसर सही है, मैं जानती थी और मैं सही आंसर लगा, लेकिन वहां नहीं शब्द की वजह से मेरा वो आंसर गलत हो जाता था। बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को ये गलती, जो मैंने गलतियां की है मैं नहीं चाहती आप लोग उसको दोहराएं, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ना आप लोग की गलतियों का सुधार करने के लिए। तो मेरे जैसी गलती मत करना, एकदम सही करना, ध्यान से पढ़ लेना। ये नहीं शब्द हमेशा छुप जाता है और हमेशा ऐसा होता है, पता है क्या होता है, पेपर में हमेशा ऐसा होता है कि जब हम लोग को इस शब्द को पढ़ना होता है ना, तभी ये शब्द कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, ऐसा लगेगा था ही नहीं। वो तो जब बाद में पेपरवा उठा के देखते ना, आई मोरी मैया नहीं पूछा था, हम कहाँ गाए आए भैया, यही तो गलती हो गई। इस शब्द को बड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रश्न जब भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना, 1 मिनट जरूर देना एक क्वेश्चन पर। ठीक है, तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सीधे सीधे सामने, क्योंकि ये तो भारतेंदु युग के थे ना, हमारे शुरुआती युग के थे, सबसे पहला युग जो था उसके थे ये, क्यों है ना, सबसे पहले युग के थे ये, तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साकेत किस युग की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि साकेत किस युग की रचना है। तो मेरे बच्चा साकेत यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है, याद रखिएगा द्विवेदी युग की रचना है साकेत, आता है कई बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? अब शुक्लोत्तर, शुक्ल प्लस शुक्लोत्तर, याद रखिएगा 2 युग में है, शुक्ल युग होगा फिर शुक्लोत्तर, मतलब शुक्ल युग के बाद का जो युग आया है उसको हम लोग शुक्लोत्तर युग कहते हैं। कौन सा युग? शुक्ल युग के जो बाद में आया है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा सीधा सीधा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा। शुक्लोत्तर युग शुक्ल युग से अलग है, शुक्ल युग है फिर उसके बाद हमारा शुक्लोत्तर युग है, शुक्ल युग के बाद में आने वाला जो युग है वो है हम लोग का शुक्लोत्तर युग, याद रहेगा, ध्यान रहेगी ये चीज, तो ध्यान से ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, कौन है? कवि है, उपन्यासकार है, आलोचक है कि नाटककार है? बताइए जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे बेटा? वो एक कवि थे, उनकी जो मेन विधा थी, जो मेन लिखते थे वो क्या थी, जो उनकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट रचना हुआ करती थी वो थी कविताएं, तो वो एक कवि के रूप में जाने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक कवि के रूप में जाने जाते थे, क्लियर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, कौन से युग के? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो मेरे बच्चा पंडित प्रताप नारायण मिश्र सीधे सीधे हमारे भारतेंदु युग के थे, सबसे शुरुआती युग के थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, है ना। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र बच्चा भारतेंदु युग के लेखक थे, याद रखिएगा। अगला है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? फिर शुक्ल युग आ गया कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। तो मेरा बच्चा यहाँ पर भगवती वाला होगा, ठीक है, सही आंसर याद रखिएगा, भगवती चरण होगा, यहाँ पर शायद चरण लिख गया, भगवती चरण वर्मा। चलिए
अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। अब यहाँ पर लेखकों के बारे में पूछा जा रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, शुक्ल युग के लेखक कौन है, उस युग के कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस युग के कौन से लेखक है। सबसे अच्छी ट्रिक है, आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं उसमें लिखे रहते हैं, जितने लेखक है उन्हीं के बारे में मोस्टली यहाँ पूछा जाएगा, कोई दूसरे लेके नहीं आएंगे। जितने भी आप लोग के बुक के चैप्टर है उनको याद कर लीजिएगा कि कौन सा लेखक किस युग का है। कोई और लेखक यहाँ लेके नहीं आएंगे, आप ही के बुक के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ही के बुक के मोस्टली लेखकों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक है, जितने चैप्टर्स है जितने लेखक है उनको देख लीजिएगा किस युग के हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है बेटा, बहुत मस्त ट्रिक है, बिल्कुल भी भूल मत करिएगा आप इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा चतुरसेन शास्त्री जी जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के हैं। चतुरसेन शास्त्री जी हैं वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा रस मीमांसा के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, बहुत जरूरी है, याद कर लेना कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो मेरे बच्चे रस मीमांसा के लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जी। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था बच्चा। आई होप आप लोग को इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मस्त तरीके से समझ आ गए। और जो ये 21 क्वेश्चन है, इन 21 के 21 क्वेश्चनों को एकदम दिमाग में बैठा लो, इसके आंसर एकदम हाँ छाप लो, इस पे छाप लो, बिल्कुल इतनी सी भी कमी नहीं रह जानी चाहिए, एकदम यहाँ घुस जाने चाहिए, एकदम छप जाने चाहिए। तो बच्चे ऐसे और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग की पेपर की तैयारी एकदम जम के करेंगे और इस बार यूपी बोर्ड में टॉप करेंगे। सब लोग साथ में मिलकर अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाएंगे, है ना। और आप टॉप करेंगे तो मतलब हम भी टॉप करके, भाई आपका टॉप करना हमारे लिए उससे भी ऊपर टॉप करना होगा। क्योंकि जब एक बच्चा मेहनत करता है ना, तो उस बच्चे के एग्जाम, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जब वो बच्चा एक परीक्षा देने जाता है ना, तो उसकी परीक्षा के साथ साथ हम टीचरों का, हमारे माँ बाप का, हमारे जो टीचर्स हैं, हम जो गुरु हम लोग के, इन सब मतलब उस बच्चे के जितने टीचर, गुरु, माँ बाप, सबकी परीक्षा होती है। क्योंकि सब मेहनत करते हैं उस बच्चे के साथ। आप पढ़ते हो, आपके माँ बाप आपके साथ जागते हैं, मम्मी आपकी रात रात भर आपके साथ जागेंगी, आप पढ़ाई करते हो। टीचर अपनी तरफ से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है कंटेंट लेके आता है, जितना अच्छे से अच्छा होता है टॉपिक लेके आता है कि क्या ना पढ़ा दे बच्चे को कि वो पेपर में इतना सा भी चूक रह जाए उसके, है ना। एक टीचर अच्छे से अच्छी चीजें लेके आएगा कि आप लोगों को एकदम अच्छे से रटा दी जाए, अच्छे से पढ़ा दी जाए कि बच्चा इतना सा भी ना चूक जाए। अब बच्चा तो मेहनत करता ही है कि पता नहीं क्या क्या हम पढ़ ले, क्या क्या हम कर ले कि हम अच्छे से टॉप कर जाए एकदम मेहनत करके, है ना। तो भाई मेहनत यहाँ सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अगर आप टॉप करेंगे इसका मतलब हमारे साथ जितने लोग हैं, हमसे जितने जुड़े हुए लोग हैं, वो सब टॉप करेंगे। यहाँ रंग आपकी मेहनत लाएगी, लेकिन वो रंग चढ़ेगा हम सबके ऊपर, उस रंग का असर हम सबके ऊपर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त तरीके से इस बार पढ़ाई करो, एकदम जबर तरीके से। और हम लोग आपके साथ तो है ही बेटा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल पे बढ़ाया ही आप लोग को जा रहा है, सिर्फ आप लोगों को टॉप कराने के लिए। हम लोग के जो एक, हम लोग के अंदर के जो वो है, कह सकते हो विश है, हमारी एक इच्छा जो है वो है, बस हमारे बच्चे टॉप कर जाए, हमारा यूपी का लेवल एकदम टॉप पे आ जाए कि यहाँ के बच्चे हैं, ये यूपी के बच्चे हैं भाई, धमाल मचाएं, धाकड़ है एकदम यहाँ के, एकदम जबर तरीके से टॉप कर रहे हैं ना। तो बच्चा ऐसी वीडियो आप लोग को और मिलेंगी, ऐसी क्लासेस और चलेंगी। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा, धन्यवाद, जय हिंद। और भैया भूलिएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आते हैं और भी मस्त क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।